हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की शान आप सभी को इस मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा शांति की राजकुमार पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की जल मार्ग, सत्य जीवन, आपका धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए, उपकारों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। तो महान 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 सेनाओं की यहोवा पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। क्योंकि तू सामर्थ्य में महान है, तू जिंदा और पवित्र परमेश्वर है। हम आपके नाम की महिमा करते। आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से बचाया। खुदावन धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह, भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते। आपके उपकारों के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, सोचने, विचारों के द्वारा हमसे अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, पवित्र आत्मा हम अपने उन सारे पापों को आपके सम्मुख आकर हम स्वीकार करते। पवित्र आत्मा हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे सारे गुनाहों को, पापों को अपने कीमती बशमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के सुंदर समय में अपनी हजूरी उपस्थिति में लेकर आया। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। आपकी अद्भुत अनुग्रह, भलाई, करुणा के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपका इन स्थानों में स्वागत करते, आपका हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। जिस प्रकार आपने इजराइलियों को खाने के लिए आसमान में से मन्ना को दिया, वैसे ही खुदावन आप हमें आज के दिन में आत्मिक भोजन को, आत्मिक मन्ना को दीजिए। पवित्र आत्मा, आप मुझ में से होकर बोला और बातचीत कीजिए। अपने भेदों को खुदावन हमें बताइए। खुदावन हम पर अनुग्रह कर, दया कर। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 3 अध्याय के 5, 6 और 7 को निकाल सकते हैं, और उसके साथ हम होशे की किताब 4 अध्याय के 6 आयत को देखते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। हमें अपने जीवन में अपनी सोच व समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर कार्यों को परमेश्वर पर छोड़कर उसी के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य को करना चाहिए। परमेश्वर हमें यदि किसी कार्य पर सफलता देना चाहता है, तो उस कार्य को करने के लिए हमारे लिए मार्ग को निकालता है। पर हम उस मार्ग की जानकारी सही रीति से किसी से भी जानने की कोशिश
ही हम नहीं करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने विचार के अनुसार कार्य को करते हैं, जल्दबाजी के साथ, जिसकी वजह से हमें उस कार्य पर सफलता नहीं मिलती है। इसी कारण परमेश्वर होशे की किताब 4 अध्याय के 6 आयत में कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर होशे की किताब 4 के 6 में कहता है कि हमारे पास परमेश्वर की भेद का वर्णन नहीं है, और है भी तो हम उसे समझ न पाते हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर की आशीष को जीवन में समझते समझते उलझन में पड़ जाते हैं, और हम परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग को पहचानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानने के कारण हम अपने बनाए गए योजनाओं में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी योजना से बेहतर परमेश्वर की योजनाएं होती है, जो हमें किसी रीति से सफलता आशीष मिलना चाहिए। हमसे ज़्यादा हमारा परमेश्वर खुदावन जानता है, क्योंकि उस खुदावन को हमारी चिंता होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उस खुदाबंद को तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 37 की 5 में परमेश्वर यही कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मार्ग को दिखाया, पर हम उस मार्ग के विषय में सही जानकारी नहीं रखने के कारण परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग से भटक जाते हैं। परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग पर हम अपनी सोच विचार योजना का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर से मार्ग के विषय में जानकारी हासिल करना नहीं चाहते हैं। इस कारण सत्य को जानते हुए भी हम सत्य से अनजान रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज की संदेशों में हमें बताना चाहते कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर पूर्ण रूप से होना चाहिए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जब हम परमेश्वर खुदावंद पर पूरी रीति से समर्पण होते हैं, तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर पूरी रीति से होता है। हमें अपने स्वयं के ज्ञान सोच विचार का त्याग करना होगा। हालेलुया। जब हम खुदावन परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने ज्ञान बुद्धि सोच और समझ का त्याग करना चाहिए, जिस रीति से परमेश्वर यीशु मसीह ने हालेलुया अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी नहीं किया। यीशु मसीह ने अपनी इच्छाओं को
त्याग दिया। यीशु मसीह ने अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दे दी, परमेश्वर पिता पर संपूर्ण मन से विश्वास भरोसा रखा और उसी की योजना, उसी की इच्छाओं को अपने जीवन में मांगा। ठीक हमें भी उसी रीति से अपने पूर्ण विश्वास को परमेश्वर पर रखना चाहिए और स्वयं की योजना, विचार, ज्ञान के लिए हमें मरना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें हर बातों में परमेश्वर को स्वीकार करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी नज़र में बुद्धि, अपने नज़र में ज्ञान और बुद्धिमान हैं। हालेलुया। बुद्धि में इतने बुद्धिमान है कि वे परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे। यही एक वजह है, कारण है कि वह सत्य से दूर हो जाता है, परमेश्वर से, खुदावन से दूर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बन, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना है। हालेलुया। जब हम अपनी बुद्धि में, अपने सोचों में खुदावन परमेश्वर के भय को रखते हैं तो हम अपनी बुद्धि और ज्ञान में मरते हैं। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो हम अपने परमेश्वर खुदावन को स्वीकार करते हैं। नीति वचन 23 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हालेलुया। हमें इस संसार के धन दौलत, इस संसार के ज्ञान के लिए हमें मेहनत परिश्रम नहीं करना है। हम अत्यधिक इन संसार के जगत को, भौतिक चीज़ों को हासिल करने के लिए हम अपनी सोच और समझ का सहारा लेते हैं। हम भौतिक चीज़ों को हासिल करने के लिए अपने विश्वास, अपने भरोसे के अनुसार कार्य को करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा रखें तो परमेश्वर हमारे हर एक आवश्यकताओं को, हर एक चीज़ों को, हमारे ज़रूरतों को वो खुदावन जानता है। जिस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की वस्तुओं को देना जानता है। हालेलुया। नीति वचन 16 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में अपने मार्ग का, अपने विचार में, सोच में विचार करते हैं, योजनाओं को उत्पन्न करते हैं, योजनाओं को हम बनाते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर ही है जो हमारे पैरों को, हमारे विचारों को, हमारे सोच को परमेश्वर स्थिर करता है। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है कि हम अपने मार्ग में, हम अपनी सफलताओं के लिए एक अद्भुत योजनाओं को हम तैयार करते हैं। एक ऐसी विचार धारा को लेकर आते हैं। हालेलुया। एक ऐसी युक्तियों को हम तैयार करते हैं
सफलताओं को हासिल करने के लिए। लेकिन यदि हम संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर की समझ को हम अपने हृदयों में रखें, तो अवश्य परमेश्वर हमारी योजनाओं से एक बेहतर योजनाओं को तैयार करके हमको देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों में हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर इन आयतों में हमें बताना चाहता है कि हम अपने जीवन में किस बातों पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में चाहे जो भी काम को करते हैं, कुछ भी करें, हमें उन सारे कामों में परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय के 23 आयत में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। हालेलुया। हम अपने जीवन में चाहे जो भी कार्य को करें, चाहे अपने घर परिवार के लिए नौकरी बिजनेस काम कुछ भी करें, हमें ऐसा सोचकर करना है कि हम परमेश्वर के लिए करते हैं। तन से मन से हमें यही सोचना है और हम परमेश्वर के लिए करते हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जिस रीति से दाऊद कहता है अपने भजनकार की किताब में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहीं जा नहीं सकता। जिस रीति से दाऊद परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की नज़र से छिप नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ठीक वैसे ही हम परमेश्वर से कहीं छिप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। इसीलिए हम जो भी कार्य को करते हैं परमेश्वर के लिए करना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपनी सोच व समझ का सहारा को नहीं लेना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर एक कार्यों को परमेश्वर के हाथों में छोड़कर उसी की दिखाए गए मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। परमेश्वर हमें यदि किसी कार्य पर सफलता देना चाहता है तो उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकालता है, अपने आश्चर्य कार्य को हमारे लिए करेगा। पर हम उस मार्ग की जानकारी सही रीति से किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर हमें देता है, देने की कोशिश करेगा। हमें उस कार्य के विषय में हालेलुया जानकारी हासिल करने की कोशिश में निरंतर लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें उस कार्य के विषय में जानकारी हो जाएगा तो हम परमेश्वर की दिखाए गए मार्गों के अनुसार कार्यों को करते रहेंगे, तो परमेश्वर एक उत्तम एक अद्भुत आशीष को देगा। लेकिन हम परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग को नहीं समझकर अपने सोच अपने विचार के अनुसार कार्य को करने की कोशिश में बने रहेंगे, किसी से हम मदद सहारा नहीं लेंगे। कहने का अर्थ है किसी से हम कार्यों के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, किसी को
हम परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग के विषय में चर्चा नहीं करेंगे। जो बातें हमें समझ नहीं आ रही है, हम उन बातों को परमेश्वर के दासों से हम नहीं पूछेंगे, तो हम उन बातों को स्पष्ट रूप से कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे? क्योंकि हम उन बातों को लेकर परमेश्वर के दिखाए गए बातों को लेकर हम उलझन में हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर की बातें समझ नहीं आ रही है। हम उस वक्त हम अपनी सोच और समझ का सहारा लेते हैं, जिसके अनुसार हम किसी भी कार्य को, योजनाओं को बनाकर करते हैं, हम उस पर सफलताओं को हासिल नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, उसने हमें जो कुछ बताया है उन बातों को हम अच्छी रीति से जान ले, समझ ले, और हम परमेश्वर की बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार करने के लिए तैयार जब हो जाते हैं, परमेश्वर उसमें एक अद्भुत आशीष को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मार्गदर्शन यदि हमें मालूम है और हम उन बातों को समझ नहीं सकते हैं, या हम किसी बातों को लेकर उलझन में हैं, तो हमें परमेश्वर के दासों से इस विषय में बातें करना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के भेदों को हमें बताने में हमारी मदद और सहायता कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुनाव किया है, उस कार्य को हम परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की मर्जी से, सही रीति के साथ, सही तरीके के साथ हम करके आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में, पूरे संदेश में, पूरे मैसेज में हमें यही बताना चाहता है। हमें अपने योजना पर, हमें अपनी सोच और समझ पर भरोसा नहीं रखना है। हमें अपनी सोच, विचार, समझ पर मरना है। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं और परमेश्वर को स्वीकारते हैं, तो परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में देखते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन ने 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री को परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई को दिया, और परमेश्वर कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझको ही चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री ने अपने विचार, अपने सोच, अपनी योजनाओं के अनुसार उन्होंने कार्य को नहीं किया। वे अपने सोच के लिए मर चुकी थी, अपनी योजनाओं के लिए मर चुकी थी, अपने इच्छाओं के लिए वे मर चुकी थी। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा, और परमेश्वर ने उन्हें एक अद्भुत आशीषित किया। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर पर बने रहते हैं, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और परमेश्वर की आशीष हम में आती है। परमेश्वर इन पूरे आयातों, मैसेज, संदेशों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी, सामर्थ्य, महान मेरे जीवित खुदा, पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते। अल्फा ओमेगा, महिमा की योग्य, सामर्थ्य, महान, अद्भुत कार्य, अद्भुत युक्ति बनाने वाले मेरे जीवित खुदा परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते। अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग चलने वाले हमारे जिंदा और पवित्र
परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया, आपके नाम की हम स्तुति तारीफ करते। तो महान परमेश्वर है। जिस रीति से खुदावन नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार और घराना बचाया गया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका घराना परिवार यीशु के नाम में बचने पाए। आपके अद्भुत अनुग्रह को यीशु के नाम से मांगते। हर एक लोगों के जीवन में सुख शांति और आनंद की हम घोषणा करते। आपकी संपन्नता की आशीष को मांगते। प्रभु जी, आपके संपूर्ण आशीष को हर एक लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मांगते। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, तू अद्भुत युक्ति अद्भुत योजना बनाने वाले हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर हो। आपने जिस रीति से यूसुफ के ऊपर अनुग्रह को किया और मनुष्य का अनुग्रह भी यूसुफ के ऊपर बंदी गृह में हुआ मेरे खुदावन, और यूसुफ के हाथों की कार्यों को आप सफलता की ओर ले जाते थे, वैसे ही हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में एक अद्भुत सफलता को, एक अद्भुत आशीष को परमेश्वर यीशु के नाम में दीजिए। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन मनुष्य का और आपका अनुग्रह यीशु के नाम में होने पाए। आपके अद्भुत गवाही के साथ एक एक भाई बहन आपके राज्य में यीशु के नाम में आशीषित किए जाए। पवित्र आत्मा दया कर पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति बाधाएं मुसीबतें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर के जाए। हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों के पहराओं को यीशु के नाम में लगाते। हर एक लोगों को खुदावन आपके जिंदा और पवित्र लहू में हम छुपा देते। हर एक के गुनाह पाप अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पवित्र आत्मा दया कर हर एक लोगों के ऊपर, हर एक लोगों के जीवन में आपकी अनुग्रह करुणा भलाई को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। पिता परमेश्वर, आने जाने में हर एक भाई बहनों की आप खुदावन सहायता मदद कीजिए। आप अपने स्वर्गदूतों की पहराओं को यीशु के नाम में लगा दीजिए। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उज्जाला है। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते कि हर एक भाई बहन अपने जीवन में अपने सोच समझ विचार पर भरोसा न रखे, किंतु आपके जीवित वचनों पर, आप पर विश्वास को रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो जाए। परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। उनके पाँव के तलवे जिस भी स्थान में पढ़ते हैं वो जगह अब से यीशु के नाम में आशीषित किए जाए। हर एक के घर परिवार में एक एक चीज़ों में आपके अद्भुत आशीष को मांगते। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के जीवन के लिए खुलने की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, आपके चिंगाई वाले सिफ वाले बरकत वाले हाथों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार पूज्य। आप हम सब के उठने बैठने चलने फिरने को जानते। खुदावन, हर एक बातों में हम सभी के जीवन से केवल खुदावन आपके नाम की महिमा होने पाए। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत युक्ति अद्भुत योजना बनाने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। मेरे प्यार प्रभु जी, तमाम यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु के नाम में खंडित करते। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते, हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारें, पूर्वजों के सारे श्राप यीशु के नाम में तोड़ दिए जाए। आपके अद्भुत आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। आपका नाम की महिमा तारीफ करते, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते। आपकी अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद करते। हम तेरे नाम की महिमा
तारीफ करते, तू महान परमेश्वर है। हालेलुया। आपने हमें आज के दिन में, आज के इस सुंदर समय में अपने निकट, अपने हुजूरी में लेकर आया। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।